फ्यू आवर न्यू चैनल। बहुत सारे बच्चों के कॉल्स आ रहे थे, पेरेंट्स भी कॉल कर रहे थे बिकॉज लॉकडाउन है, सब लोग घर पे बैठ के बहुत बोर हो गए हैं। तो उन्होंने कहा कि सर क्लासेस चालू कीजिए। जो भी मेरे पास इक्विपमेंट्स था उसको लेकर मैंने क्लास को चालू किया है। और ऐसे बहुत दिन से मैं चालू करने वाला था बट कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे थे, समय नहीं मिल पा रहा था। दैन अभी बहुत समय है तो क्लासेस को हम लोग चालू करते हैं। और 9 क्लास पहला वीडियो जो आ रहा है 9 क्लास CBSE नंबर सिस्टम के बारे में हम लोग पढ़ाएंगे। 9 क्लास नंबर सिस्टम के बारे में, ठीक है। और सारे नंबर्स के बारे में डिस्कस करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे और बहुत सारे चीज़ों को बताएंगे, ठीक है। बैक टू बैक वीडियोज़ आएंगे, हर दिन वीडियोज़ आएंगे सारे चैप्टर्स के। और एग्जाम्पल्स, क्वेश्चंस, NCERT RS अग्रवाल सारी चीज़ों के क्वेश्चंस होंगे। ऐसा कोई भी यूट्यूब पे चैनल नहीं है जिस पे RS अग्रवाल और NCERT के सारे क्वेश्चंस आते हैं। ये पहला चैनल होगा जिस पे बैक टू बैक सारे क्वेश्चंस, एग्जाम्पल्स विथ क्वेश्चंस सारे होंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग चलते हैं, समय का देखते हुए, क्योंकि बहुत सारे वीडियोस भी देने हैं आगे, 10th क्लास के भी वीडियोस बनाने हैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं और वीडियोस को देखते हैं। नंबर सिस्टम में सबसे पहले हम लोग देखेंगे विथ डेसिमल एंड विदाउट डेसिमल। विथ डेसिमल में पहला जो नंबर होता है मैंने लिखा है टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग नंबर्स क्या होते हैं? टर्मिनेटिंग नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जो कट जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। मतलब कुछ पॉइंट के, कुछ डिजिट के बाद, या फर्स्ट या सेकंड या थर्ड कोई भी डिजिट के बाद वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएंगे, कट जाएंगे। नाम से पता चलता है टर्मिनेट, खत्म होना। तो 1.2 आपका कैसा नंबर है? टर्मिनेटिंग नंबर है। अब 1.2 डिजिट के बाद कट सकता है, 3 डिजिट के बाद कट सकता है, 4 डिजिट के बाद कट सकता है, 5 डिजिट के बाद कट सकता है। कोई भी नंबर जाके कट जाएगा, खत्म हो जाएगा, लेकिन आगे वो नंबर्स नहीं बढ़ेगा। कोई एक जगह जाकर वो पूरी तरीके से टर्मिनेट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो वैसे नंबर्स को हम लोग कैसे, कौन सा नंबर कहेंगे? टर्मिनेटिंग नंबर्स। ये सारे नंबर रियल नंबर के पार्ट में पढ़ा रहा हूँ। रियल नंबर में ही सारे नंबर्स आते हैं, तो रियल नंबर का ही सारे नंबर सिस्टम में रियल नंबर के सारे पार्ट्स है ये, ठीक है। विदाउट डेसिमल पार्ट में टर्मिनेटिंग के बाद आता है दूसरा नंबर नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, इसको रैकरिंग भी कहते हैं, ठीक है। तो एक और नंबर आया जो है नॉन टर्मिनेटिंग एंड क्या? रैकरिंग नंबर्स। तो रैकरिंग नंबर्स कैसे नंबर्स होते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग कहने का मतलब ये तो कटेगा नहीं, ये इसी तरीके से सो ऑन चलता चला जाएगा, इसका कोई एंड नहीं होगा। ये इसी तरीके से नंबर आएगा बैक टू बैक, लेकिन ये नंबर्स ब्लॉक में आ रहे हैं। आप देखो ये 2 का ब्लॉक हो सकता है, यहाँ पे 1.2413 का ब्लॉक हो सकता था, ये 4 के ब्लॉक पे भी आ सकता है, लेकिन एक जैसे नंबर से आएंगे। जैसे कि 241 का ब्लॉक है तो 241 ही आएगा, कोई दूसरा नंबर नहीं आएगा, ठीक है। तो यही ब्लॉक में आएगा। तो ऐसे नंबर्स को देख रहे हैं कि यहाँ पे रिपीट मैंने लिखा है। क्यों लिखा है? ये इसे लिखा क्योंकि यहाँ पे नंबर्स रिपीट हो रहे हैं, एक ही नंबर्स बार बार रिपीट हो रहा है। आप यहाँ भी देखो, यहाँ भी देखो, यहाँ भी देखो, नंबर्स बार बार रिपीट हो रहा है। कारण ये है, रिपीट होने के कारण इसको, पहला तो नॉन टर्मिनेटिंग है, दूसरा क्या है? रिपीटिंग, इसको रैकरिंग भी कहते हैं। अब इस ब्लॉक को हम लोग बार लिखते हैं। बार कैसे देते हैं हम लोग? बार हम इस तरीके से देंगे नंबर पे। जब बार देंगे तो आगे के नंबर्स नहीं लिखेंगे। बार देने का मतलब ही हो गया कि 2424 है, उसके बाद जो नंबर्स आएंगे वो 2424 के ही हैं, दूसरे नंबर्स नहीं है। अगर ये 3 डिजिट का है तो तीनों पे बार देंगे, और ये अगर 4 डिजिट पे खत्म होता है तो चारों पे बार दे देंगे, और ये नंबर सब नहीं आएंगे, ठीक है। क्योंकि 1434 ये बार का मतलब हो गया कि आगे भी 1434 ही नंबर्स आगे ऐसे ही चलते चले जाएंगे। तो आगे का जो नंबर है, आगे के नंबर्स को हम लोग देखते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने देखा होगा कि कुछ इस तरीके से नंबर्स आते हैं। ये अभी मैं बताऊंगा, इसके बताने के बाद विदाउट डेसिमल बताऊंगा। पहले आप देख लीजिए ये वाले नंबर्स। एक नंबर आता है, इसको इरेज कर लेता हूं।
कभी कभी नंबर आप लोगों ने देखा है कि कुछ इस तरीके से नंबर्स आते हैं, पॉइंट के बाद अलग अलग नंबर्स आते जाते हैं और वो कटते ही नहीं है, हमेशा कुछ नए अलग नंबर आएगा। तो ऐसे नंबर्स को तो पहले तो ये कट नहीं रहा है, तो इसको क्या कहेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग, और उसके बाद ये नंबर रिपीट नहीं हो रहा है, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे? नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, ठीक है। तो अब कौन कौन से नंबर्स इसके अंदर आते हैं, कौन कौन से नंबर इसके अंदर से आते हैं, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले ये हमारे क्या हैं, ये जो भी हमारे नंबर्स होंगे वो हमारे क्या होंगे? रैशनल नंबर होंगे। याद रखिएगा इस चीज को। अब रैशनल नंबर किस फॉर्म में होंगे? P बाई क्यू के फॉर्म में होंगे, वेयर Q नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। इस चीज को याद रखिएगा, P बाई क्यू के फॉर्म में होंगे जहां पे Q नॉट इक्वल टू 0, ये हमारे क्या है? रैशनल नंबर है, ठीक है। रियल नंबर का ये पार्ट था, मैंने बता दिया, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। इसमें कौन कौन से नंबर्स आ जाते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग में ये हमारा ये दोनों का ब्लॉक था रैशनल नंबर का, ठीक है। आप नोट्स इसका बना सकते हैं। उसके बाद इसमें कौन कौन से नंबर आएंगे? तो इसमें पाई, √2, √3, √5, ऐसे नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर ना हो, वो सारे नंबर्स क्या होते हैं? वो सारे नंबर्स आपके नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग नंबर्स होते हैं, ठीक है। तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने के बाद विदाउट डेसिमल्स के कुछ नंबर्स को हम लोग देखते हैं। विदाउट डेसिमल्स के कुछ नंबर्स को हम लोग आइए देखते हैं। इसको मैं इरेज कर देता हूँ। आगे अभी हम लोग क्वेश्चंस भी करेंगे। मैं कोशिश कर रहा हूं कि आप लोगों को अच्छे से समझा पाऊं। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे सारी चीज़ों को, और जिन लोगों को समझ में आए कमेंट में आके कमेंट कर सकते हैं। कमेंट में जाके अगर आप लोग को अच्छा लग रहा है वीडियो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए मेरे चैनल को, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को भेजिए, क्योंकि बच्चे घर पे बैठ रहे हैं, बोर हो रहे हैं, और उनको वीडियोस मिल तो रहे लेकिन पूरा वीडियो नहीं मिल रहा है। तो मैं बाकायदे चैप्टर्स के वीडियो लाया हूँ जिनसे बच्चों को बहुत फ़ायदा होगा, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, ठीक है। चलिए हम लोग चलते हैं, विदाउट डेसिमल देखते हैं। विदाउट डेसिमल में हमारे कौन से नंबर्स आते हैं? तो जो हमारे नंबर्स नंबर लाइन पे होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? जो हमारे क्या होते हैं? इंटीजर्स। अब ये इंटीजर्स में हमारे पास क्या होता है? ये हमारा जो पार्ट है ये हमारा पॉजिटिव इंटीजर है, और ये जो हमारा पार्ट है ये हमारा नेगेटिव इंटीजर्स है। ये हमारा पॉजिटिव और ये हमारा। अब जीरो, कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होता है, जीरो क्या है? जीरो नॉन नेगेटिव और नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स है। याद रखिएगा सारे बच्चे, जीरो नॉन नेगेटिव और नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स है, इस बात को हमेशा ख्याल रखिएगा। उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखें तो 1, 2, 3, 4, 5 हमारा क्या है? नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर है। होल नंबर हमारा 0 से चालू होता है, तो हमारा यहाँ तक क्या हो जाएगा? ठीक है। तो हम लोग क्या कह सकते हैं? हमारा इंटीजर्स भी, होल नंबर भी हमारा इंटीजर्स है, नेचुरल नंबर भी हमारा इंटीजर्स है। अब इंटीजर्स क्या हमारे रेशनल नंबर्स होते हैं? तो हम कह सकते हैं हाँ। कैसे? यहाँ देखिए, हम 1 को 1 by 1 लिख सकते हैं, 0 को 1 by 1, 0 by 1 लिख सकते हैं, 2 को
2/1 लिख सकते हैं, 3 को 3/1 लिख सकते हैं, 4 को लिख भी सकते हैं। इस तरीके से सारे नंबर्स को हम लोग डिवाइड में 1 डाल सकते हैं। और जहां पे मैंने लिखाया था वेयर q नॉट इक्वल टू 0, तो यहाँ पे क्या 0 है? क्या 0 नहीं है? 0 नहीं है, तो ये हमारा कौन सा नंबर होगा? ये हमारा रैशनल नंबर होगा। तो हमारे सारे इंटीजर्स कैसे क्या होंगे? हमारे सारे इंटीजर्स रैशनल नंबर होंगे। ठीक है, आइए हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं। इसके बाद आपके बुक में क्वेश्चंस जो पहला नंबर का आ रहा है वो क्वेश्चन है हमारे पास कि नंबर लाइन पे किस तरीके से नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे। जिन बच्चों को मैंने पढ़ा दिया है, जो बच्चे क्लास में मेरे से पढ़ चुके हैं, वो घर पे बैठ के मैं जो नंबर दूंगा उसको वीडियो को पॉज कीजिए, घर पे कॉपी पेन उठाइए और उसको सबसे पहले बनाइए एंड देन मैच कीजिए मेरे आंसर से। आइए क्वेश्चन सबसे पहले 3/4 जो है, समय को वेस्ट ना करते हुए सबसे पहले क्वेश्चन मैंने दिया 3/4। इस क्वेश्चन को आप सबसे पहले इसको पॉज कीजिए, पॉज करने के बाद इसको बनाइए और मैं क्वेश्चन को सॉल्व आउट करता हूं फर्दर। 3/4 को बनाने नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने के पहले सबसे पहले एक नंबर लाइन लीजिए जिस पे आप सारे नंबर्स को लिख सकें। लिख दीजिए उस पे एंड सो ऑन एंड सो ऑन। नंबर को लिखने के बाद आप 3/4 को अगर डिवाइड लगाते हैं तो वो 0 के करीब में आता है, 0 पॉइंट समथिंग। इट मीन्स वो जो नंबर होगा 0 से बड़ा होगा और 1 से छोटा होगा। नीचे कितने पार्ट्स है? 4 पार्ट। ध्यान दीजिएगा नीचे पार्ट कितने हैं? 4 को बस काउंट करना है। 1, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 2, 3 एंड देन लास्ट जो होगा वो चौथा नंबर होगा। ऐसा नहीं कि 4 पार्ट आपको 4 लाइन पार देनी है, गलत हो जाएगा। 1, 2, 3 एंड देन ये नंबर जो पहले से यहाँ पर है दिया हुआ इसको काउंट करेंगे, इसको साथ में लेकर 4 होगा। ठीक है, ऊपर वाले कितने पार्ट है? 3 पार्ट, 1, 2, 3। तो ये यहाँ पे इस तरीके से हम लोग कुछ भी नंबर अल्फाबेटिकल का दे दें, कुछ भी नाम अल्फाबेटिकल का दे दें और देन 3/4 ये आपका रिप्रेजेंट हो गया। यही अगर माइनस में होता तो क्या करते हैं? फिर से बच्चे पॉज करेंगे वीडियो को और क्वेश्चन को सॉल्व आउट करेंगे। मैं फर्दर इसको सॉल्व कर देता हूं। माइनस में रहेगा तो माइनस में भी हम वही काम करेंगे, लेकिन प्लस में हम लोग इस डायरेक्शन से जाते हैं और माइनस में इस डायरेक्शन से जाएंगे। तो माइनस में जब इस डायरेक्शन जाएंगे तो हम लोग यहां से काउंट करेंगे 1, 2, 3 एंड देन क्या? 4। अब यहां पर क्या है? 3, 1, 2, 3। ये हमारा लिख देंगे यहां पे 3/4 माइनस में। तो माइनस में इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। इसी तरीके से आपके कुछ और भी चीज़ें हैं जो मैं बताने जा रहा हूँ आगे इसी क्वेश्चन से रिलेटेड। अब आगे देखिए, आगे आपके पास क्वेश्चन है, एक और मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ 4/5। 4/5 को आप किस तरीके से सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं। फिर से हम लोग इसको अगर डिवाइड लगाते हैं तो 0 पे आएगा। 0 पे आएगा ना। मैं छोटा सा नंबर लाइन यहाँ पे ले लेता हूँ, आप इस तरीके से मत बनाइएगा। फिर से 0 के बीच में आएगा। कितना पार्ट है? 5 पार्ट, 1, 2, 3, 4 एंड देन 5। 1, 2, 3, 4 इस जगह पे आ रहा है, मैंने R दे दिया और यहाँ पे लिख दिया 4/5। ये इस तरीके से आप बना सकते हो। अब मैं इसको इरेज करता हूँ और फर्दर क्वेश्चन पे आगे बढ़ता हूँ, आगे देखता हूँ क्वेश्चंस क्या है आपके। आगे देखिए, आइए आगे देखते हैं। आगे 3/2 को किस तरीके से नंबर लाइन पे आप लोग रिप्रेजेंट करेंगे। 3/2 को हम लोग किस तरीके से करेंगे तो देखते हैं। हम लोग 1 पॉइंट पहले डिवाइड लगाए तो 1.5 आया। अब 1.5 को किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे तो सबसे पहले इसको मिक्स फ्रैक्शन में हम लोग कन्वर्ट करेंगे। मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो कुछ हमारे पास इस तरह का नंबर आएगा। अब हमको पता है कि 1 से तो ज़्यादा है, 1 से ज़्यादा है मतलब 1 से ज़्यादा है, लेकिन 2 से ज़्यादा है क्या? 2 से ज़्यादा है। 1.5 2 से ज़्यादा होता है? नहीं होता है। 1.5 2 से ज़्यादा नहीं है, तो 2 से पहले वाले नंबर लाइन को हम लोग लेंगे। फिर से नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन एंड सो ऑन। 1 से ज़्यादा है, 2 से कम है, तो 1 से ज़्यादा 2 से कम है। कितने हैं? 2 पार्ट है तो 1 और 2, एक ही लाइन यहाँ पे आएगा 1 और 2। कितने पार्ट पे चाहिए? इस पार्ट पे चाहिए ना, तो इसको हम लोग दे देंगे इस तरीके से नाम
ठीक है, ये आपका रिप्रेजेंट हो गया। माइनस में होता तो भी ऐसा ही होता, हम लोग इधर से जाते हैं। प्लस में है तो भी ऐसा ही है, प्लस में जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे अब क्वेश्चन में डायरेक्ट ऐसा दे देगा कि इसको रिप्रेजेंट कीजिए, तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, प्लस में या माइनस में? आप दोनों तरीके से रिप्रेजेंट, माइनस वाला भी मैंने बता दिया है किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। प्लस में होगा तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इस नंबर को मैं यहीं पे रिप्रेजेंट कर देता हूं। देखिए 3/, है तो यहां पे मैं इस लाइन को थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं, ठीक है। तो 3.5 है, 3.5 कहने का मतलब 3.5, ठीक है। 3.5 3.5 मतलब 4 से कम है, 3 से ज़्यादा है। 4 से कम है, 3 से ज़्यादा है। फिर से 2 ही पार्ट आएगा, 1 2, और यहाँ पे हम लोग लिख देंगे, ये हो गया आपका रिप्रेजेंट। इसी तरीके से हम लोग आगे देखते हैं माइनस में। अगर यही क्वेश्चन माइनस में होता, ठीक है, हम यहाँ पे 2 कर देते हैं, तो हम लोग माइनस में अगर एक और क्वेश्चन होता कि 2 मिक्स फ्रैक्शन में अगर माइनस में हो तो हम लोग क्या करेंगे, माइनस में हो तो हम लोग इधर से करेंगे, ठीक है। फिर से 1 हम लोग, मैंने बताया था कि इधर से चलेंगे, तो 2 से तो ज़्यादा है, 2.5 है मतलब 3 से कम है, तो यहाँ पे इस तरीके से ये हो गया आपका। तो इस तरीके से आप नंबर लाइन पे कोई भी नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। बहुत आसान तरीका है, कोई दिक्कत नहीं है, छोटे छोटे बच्चे बना सकते हैं, ठीक है। आप तो फिर भी 9th क्लास में हो, 9th क्लास के बच्चे बहुत आसानी से बना सकते हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। आइए आगे चलते हैं क्वेश्चन में। अब क्वेश्चन आता है कि 2 नंबरों के बीच में रैशनल नंबर फाइंड करना है। 2 नंबर है, उसके बीच में नंबर्स कैसे फाइंड किए जाते हैं, आइए देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है, मैं आपके बुक का कुछ क्वेश्चन ले लूँ। जिन बच्चों को आता है बहुत अच्छी बात है, वो बनाएंगे वीडियो को पॉज करके, जिनको नहीं आता है वो सीखेंगे और फिर बनाएंगे, ठीक है। PDF मिल जाएगा ग्रुप में और YouTube में भी, ठीक है। देखिए आपके बुक में क्वेश्चन है, मैं RS अग्रवाल का क्वेश्चन बता रहा हूँ, ठीक है। एक क्वेश्चन है यहाँ पे, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 1/3 एंड 1/2 को एक रैशनल नंबर फाइंड करके बताना है कि एक रैशनल नंबर कौन सा होगा, ठीक है। तो देखिए इसका एक तरीका है, बहुत आसान तरीका है। मेथड 1 बता रहे हैं, तीन तरीके से बताएंगे बनाना, ठीक है। पहला तरीका जो भी मैं बता रहा हूं, दूसरा तरीका बताऊंगा, फिर तीसरा तरीका बताऊंगा, ठीक है। आप तीनों तरीके से निकाल सकते हैं, जैसे आपकी मर्जी है। तीसरा तरीका बहुत ही आसान है, अब बहुत ही ईजी है, कितना भी रैशनल नंबर फाइंड करना हो आप उस रैशनल नंबर को फाइंड कर सकते हो। तो आइए, मेथड क्या है इसका, मेथड और तरीका ये है, इसका रूल यही है 1/2 x + y, ठीक है। 1/2 × x + y। अब यहाँ पे x कौन y कौन, हम इस नंबर को x ले लेंगे, इस नंबर को क्या ले लेंगे y, ठीक है। 1/2 x की जगह x रख लेंगे और y की जगह y रख लेंगे, ठीक है। अब x की जगह x, y की जगह y। अब यहाँ पर हम लोग 1/2 है, इसका एलसीएम ले लेंगे। 3 2 का एलसीएम क्या होगा 6, और यहां पर क्या हो जाएगा, इसको एलसीएम लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा, यहां पे क्या हो जाएगा 5/6, इट मीन्स 5/12। तो ये हमारे पास नंबर कौन सा आया 5/12। ये हमारा एक रैशनल नंबर आया। इस रैशनल नंबर से अगर बोलता क्वेश्चन में, यहां तो मैंने बोला कि कोई एक रैशनल नंबर फाइंड करो, कोई एक रैशनल नंबर फाइंड करो। अगर मैं ये बोलता कि कोई दूसरा रैशनल नंबर फाइंड करो, 2 रैशनल नंबर फाइंड करो, 3 रैशनल नंबर फाइंड करो, 4 रैशनल नंबर फाइंड करो, तो उस कंडीशन में आप क्या करते, तो उस कंडीशन में जो आपके पास ये जो रैशनल नंबर आया है, पहले वाले को आपने x माना था, इसको y माना था, इस बार फिर से इसको x मान ले और इसको y मान ले, या फिर इसको x मान ले इसको y मान ले। कोई एक नंबर को आपको पिछले वाले को x मानना है, दूसरे नंबर को y मानना है, और y मान के सेम इसी प्रोसेस से आप फिर से बनाओगे। मैं एक बार दिखा देता हूं आपको किस तरीके से बनाना है। 1 2 1/2
और x आपने माना 1/3 को और प्लस 5/12। और आगे का फर्दर कैलकुलेशन आप कर सकते हो। इस तरीके से जो नंबर आएगा आप इस नंबर को मानो x, उस नंबर को y मानो, बस नंबर्स को निकालते जाओ। जो भी नंबर्स आएगा, जो नया नंबर्स आएगा, बाय द वे यहाँ पे कोई भी नया नंबर्स आ गया था, इस नंबर के बीच में इसको अब x मान लो, इसको y मान लो, अब इन दोनों को बीच में करके इसको निकाल लो। तो इस मेथड से आप, ये पहला मेथड है, इस मेथड से आप निकाल सकते हो। ठीक है, आइए मेथड नंबर 2 की तरफ चलते हैं हम लोग। मेथड नंबर 2 क्या है हमारा? ठीक है, मेथड नंबर 1 हम लोगों ने देख लिया, मेथड नंबर 2 हम लोगों ने देखना है अभी। चलिए ठीक है, मेथड नंबर 2 देखते हैं। इससे पहले मेथड नंबर 2 पे जाऊं, एक माइनस वाला क्वेश्चन मैं करा देता हूं बच्चों को कि कहीं कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, -1/2 और -1/3 के बीच में एक नंबर फाइंड करना है। मैं बता दूं, आप लोग वीडियो पॉज कीजिए और बनाइए इसको। ये मैंने बता दिया है। यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, ब्रैकेट को हटा देंगे, तो -1/2, यहाँ पे क्या हो जाएगा -1/3। ठीक है, फिर से एलसीएम लेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास 6 ही एलसीएम आएगा। इसके पहले भी हम लोगों ने यही लिया था। ऊपर क्या आ जाएगा -3 और यहाँ पे क्या होगा -2। ठीक है, एलसीएम ले लेंगे, प्लस माइनस माइनस हो गया यहाँ पर, और यहाँ पे -3। हम लोग यहाँ पे थे और देखते हैं 1/2 ब्रैकेट हम लोगों ने एलसीएम ले लिया, तो -3 -2 आ जाएगा बाय 6। ठीक है, और -3 -2 को हम लोग ऐड कर देंगे, तो हमारे पास क्या आएगा -5/6। ब्रैकेट हमने हटा दिया है, कर्ली ब्रैकेट, यहाँ पे इंटू में आ जाएगा, तो आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद 5/12 आएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से ये मैंने बताया मेथड 1। ठीक है, और मेथड 2 मैं कल लेके आ रहा हूँ। ठीक है, मेथड 2, मेथड 3, और इसी तरीके से मेथड 3 के साथ एक्सरसाइज 1 खत्म हो जाएगा। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस मैं PDF में डाल रहा हूँ, क्वेश्चंस आपको घर से बनाने हैं इसी मेथड पे। ठीक है, और इसके लिए हम लोग अब कल आते हैं आगे की पढ़ाई के लिए, आगे क्लासेस के लिए कल आते हैं। ठीक है, कल वीडियोस अपलोड हो जाएंगे, सब बच्चों को उसको देखना है, अपने दोस्तों के पास शेयर करने हैं। जो बच्चे घर पे हैं बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं, और काफ़ी मैंने कोशिश की है कि आप लोग को अच्छे से समझ में आए। ठीक है, आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। और वीडियो को पॉज करके जिनको दिक्कत है वो बैक जाकर वीडियो को दोबारा देखिए, 3 बार देखिए, जो भी दिक्कत होता है वीडियो को देखिए, देख के अच्छे से क्वेश्चन को समझिए, उसके बाद उसको घर पे बनाइए। ठीक है।